अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैसे काम होल रहा? 31 दिसंबर की रात से लोग नए साल के जश्न में डूबे हैं। एक बड़ी आबादी के लिए जश्न का मतलब होता है महंगे शराब के नशे में डूब जाना। पीते गरीब ही हैं, लेकिन मजदूरी करते करते टूट जाने वाले शरीर की थकान मिटाने के लिए। लेकिन थकान मिटाने की यही ललक, यही चाहत बिहार के सारण जिले के मसरख क्षेत्र के सैकड़ों गरीबों के लिए काल बन गई। जब आमजन नए साल के स्वागत में जुटे थे, इनके घरों में चीख पुकार मची थी। घटना के 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन इनकी गलियों में अब भी सन्नाटा पसरा है। मेरा नाम नागेंद्र राम है और जो ऑफ किए हैं मेरे बड़े भैया थे, उनका नाम था हरेंद्र राम। और ये घटना 13 तारीख को है, दिन मंगलवार था। सुबह में गए काम करने के लिए, काम करने 6 बजे निकले इधर से और शाम को आए 6 बजे काम करके। घर पे आए तो बोले कि मेरा माथा दुखता है, माथा दुखता है। उसके बाद मेरी भाभी तेल वेल लगाई, उसके बाद में आधे घंटे के बाद में उल्टी कर दिया। उल्टी कर दिए तो पूरा बाँस मारने लगा, बाँस मारने लगा। उसके बाद में हम लोग लेकर के गए प्राइवेट हॉस्पिटल, तो प्राइवेट वाले बोले कि आप सरकारी में लेकर के जाओ। फिर हम सरकारी में लेकर के गए तो वहाँ पे वो डॉक्टर थे, वो लोग 2 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद में बोले कि आप छपरा सदर अस्पताल लेकर के जाओ। फिर सदर अस्पताल ले जाने के लिए कोई सवारी गाड़ी वाड़ी था नहीं। हम लोग बोले कि आप एम्बुलेंस दीजिए, एम्बुलेंस दीजिए। हम लोग लेकर के जाते हैं तो बोले कि एम्बुलेंस नहीं है। उसके बाद में करीब 10:45-46 हो रहा था, उसी टाइम में भैया ऑफ हो गए। करते मजदूरी थे, जैसे घर वर बनता था तो घर में काम करते थे। नहीं, रोज़ नहीं पीते थे, मतलब 3-4 दिन पे ऐसे एक बार पीते थे वो दारू। रोज़ पीने वाले आदमी नहीं थे। और काम की वजह से थकान हो जाता था तो 3-4 दिन पे पी लेते थे, बाकी डेली पीने वाले नहीं थे। से मिल जाती है दारू यहाँ पे? और दारू मान ले कि मिलता है तभी तो लोग चोरी छुपे जाके पीते हैं। दारू बिकता है तभी पीते हैं, नहीं बिकता तो नहीं पीता कोई। और नहीं पीता तो इतना आदमी मरता नहीं। हाँ, उस दिन कैसा माहौल था अस्पताल में? अस्पताल का माहौल तो इतना मतलब ख़राब था। 13 तारीख और 14 तारीख, ये दोनों दिन इतना माहौल ख़राब था कि हम लोग तो मतलब आदमी इधर का पूरा परेशान हो गया था। एक बॉडी आए तो एक बॉडी जाए, 2 आदमी आता था तो 2 आदमी जाता था, ऐसा पूरा लाइन लगा था। सरकार कह रही है कि 50 आदमी, 60 आदमी, 40 आदमी ऐसे मरा। मेरे अनुमान से तो मतलब मैं यहाँ का प्रॉपर आदमी हूँ, मेरा ज़्यादा दूर अस्पताल से घर नहीं है। हमारे देखते हुए मतलब 96-97 आदमी मतलब हमारे नज़रों में ऑफ हुए हैं। बाकी जो बाहर के थे वो तो अलग हैं। किस समाज के लोग सबसे ज़्यादा मरे? सबसे ज़्यादा तो दलित समाज के ही आदमी मरे हैं, छोटे कास्ट के ही आदमी मरे हैं। जो जितने गरीब आदमी हैं वही मरे हैं। माँ आधार में गिरा के हमरा के छोड़ के चल गई। आज 3-4 गो लेके हम कहाँ का करी? सरकार तो कहता है कि जे पीही मरी में हम का करी? तो उहे के दोषी बा उहे के दारू उहे न बेचता नहीं, तबे न कहता नहीं कि जे पीही से मरी। जे कहता उहे में दोषी बा, वो बेचता नहीं तब तो आदमी पियता, न तो नानू पी तो नाम पीता, मरी तो नानू हाथ ना आदमी है। यह कहानी एक की नहीं बल्कि मसरख तख्त इलाके के कई घरों की है। बच्चे बेखबर हैं, लेकिन पिता या फिर पति का साया उठने के बाद जिनके ऊपर वक्त से पहले परिवार की जिम्मेदारी आ गई है वो फिक्रमंद है। उनकी दुनिया बदल चुकी है। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।
जी, हमारा नाम रविरंजन कुमार है और हमारे पिताजी का नाम था चंद्रमा राम। और हम लोग गरीब है। उस दिन 13 तारीख था, मंगलवार का दिन था। वो आए और दारू पी के और सो गए थे, हम लोग को मालूम नहीं पड़ा। उसके बाद वो सो गए और सोने के बाद आधा घंटे के बाद उनका जो वो हुआ है कि वो पूरा ऑफ हो चुके थे। इतनी जल्दी? जी, आधे घंटे का मौका मिला और आधे घंटे में ही साफ हो गए। तो बताया नहीं कि क्या हुआ, कैसे? हमारा पिताजी का सबसे पहले हमारा ही पिताजी का हुआ। सोचे कि अब पोस्टमार्टम करा लिया जाए कि क्या चीज़ से ऐसे मृत्यु हो गया अचानक से। तो कोई प्रभारी ऐसे आया था सिविल ड्रेस में, जो बोला कि ऐसे कराओगे तो फिर फंसोगे। तो हम लोग पोस्टमार्टम भी नहीं कराए। तो वो बोले कि नहीं, पोस्टमार्टम मत कराओ, ऐसे ही जल्दी जल्दी लाश को अपना जो काम करना है वो कर लो। तो ये भी है क्या कि जो शराब पीने से डेथ हुई और शराब बंद है, इसको लेके भी पुलिस वाले नहीं चाहते थे कि लोगों के सामने? पुलिस वाले सोचते हैं कि इसका जो रिकॉर्ड कम हो, ज़्यादा ना हो। तो अभी 100+ है अभी यहाँ के डेट में, अभी तखत में। उल्टी किए थे और आँख जो है पूरा नीला हो गया और आधे घंटे में ही वो मर गए थे। तो कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार में हमारे मम्मी है, 3 भाई है। आप बड़े हैं सबसे? नहीं, हमारे से एक बड़े हैं। तो शराब वो अक्सर पीते थे? नहीं, अक्सर नहीं पीते थे। वो काम करने के बाद जो ऐसे मजदूरा जो थक जाता है तो सब बोलता है कि चलो आज पीते हैं। अच्छा। बस उसी चक्कर में वो पी लिए। क्या लग रहा है आप यहाँ पे हैं तो शराब मिल जाती है लोगों को आसानी से? यहाँ तो सर आसानी से शराब, यहाँ तो नाम का शराबबंदी है। यहाँ तो आसानी से मिल जाता है हर चीज़। इतना आसानी से नहीं मिलता तो यहाँ 100+ है, इतना आदमी तो मरता नहीं। यहाँ मिलता है जो भी तो पिया तब आदमी को मृत्यु हुआ है, इतना आदमी का। तो उस दिन के बाद से अब तक पुलिस वाले आ रहे हैं, कोई सरकार का आदमी आ रहा है, बातें हुई हैं? सरकार का आदमी आ रहे हैं तो वो बोलते हैं संसद में लड़ाई चल रहा है, जीतेंगे तो मिलेगा, है ना। कि वही अपना काम करते थे। हम लोग तो कभी कभी जाते हैं काम करने के लिए, काम किए तो किए, नहीं तो अपना घर पे ही रहते हैं। और वो काम करके आते हैं तो अपना सब खर्चा चलता था। अब हम लोग के ऊपर लोड हो गया तो अब हम लोग अपने जाएंगे कमाने अब हर रोज। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो तो मरेगा ही। तो मुख्यमंत्री जी जब बेचवा रहे हैं तो वो तो बोलेंगे ही कि वो अपना तो दोष हटा ले रहे हैं ना, कि जो पिएगा वो मरेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो वो तो सब जानता है कि कोई जान से तो कोई पिएगा नहीं, कि इसमें जहर है, पॉइजन है, ये पी लो। कोई पिएगा? ऐसे कोई नहीं पिएगा। अब वो पी लिए तो वो हो गया। मैंने पूरी तरीके से बंद नहीं है यहाँ, नाम के लिए बस बंद है। यहाँ तो मिलता ही है, गाछी में मिलता है और कहीं कहीं मिलता है। पुलिस वाले को पता होता है और पुलिस वाले को तो पता ही रहता है। पुलिस वाले को और चौकीदार जो है उसको तो मालूम ही रहता है। हर क्षेत्र में जो चौकीदार होता है उसको तो मालूम रहता है, गांव गांव घूमते हैं। तो फिर उन्होंने तो बताया नहीं कि हाँ यहाँ दारू मिलता है, छापा मारिए, ऐसा करिए। तो वो तो कहाँ, सब मिली भगत है। मेरे भैया का नाम भरत राम है। मैं उनसे छोटा हूँ। मेरे से भी छोटा एक और भाई है। और जब ये घटना हुआ तो सुबह में हुआ है और रात को ही ये दारू पी कर आए थे और रात में ही उल्टी हुआ करीब 3-4 बजे। और सवेरे हम लोग उनको लेके गए हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ से रेफर कर दिया गया। उसके बाद छापरा जाते वक्त उनका डेथ हो गया। 3 बच्चे हैं, ये लड़की है, ये 2 लड़का है। हमने राह चलते एक स्थानीय शख्स से भी मामले को टटोलने की कोशिश की। बेफिक्री में उसने जो बता दिया वह बिहार में शराबबंदी की हकीकत बताने के लिए काफ़ी है। हमने के ऐसे न बाँच रहे थे। अच्छा, हमने के रहे से रात भर बेटी के बियाह। कितना दिन मरल हुई तकरीबन? 4 से ऊपर है। अच्छा, हाँ, कौन जात के लोग बेसी मरल बा? नाना जात मरल बा और कितने सारे जो कौन। इस पूरी मामले में स्थानीय दलित कार्यकर्ता, खासकर भीम आर्मी के लोग भी काफ़ी सक्रिय रहे। हमने उनसे भी बात की। तो लोग हम सुने में आ रहा है कि टोटल लोग मतलब डेथ किए हैं जहरीली शराब पीने की वजह से। लेकिन कुछ इसमें कुछ
5 या 10 लोग ऐसे जो लोग हैं जो फॉर कास्ट के जो लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं वो केवल जो वेंडर जो लोग हैं जो बेचते हैं वही लोग हैं, बाकी जो सब के सब जो है दलित समाज के लोग ही आते हैं। ये चीज़ जो हमें समझना मतलब चाहिए। और ख़ास करके देखिए जो लोग भी डेथ किए हैं वो सारे के सारे अनपढ़ लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने में कुछ दोष मतलब साबित होता है कि कहीं ना कहीं हम ही दोषी हैं। और आगे प्रशासन, तो इसमें ये आप देख रहे हैं ये मसरा के ये थाना है और यहाँ के जो इंचार्ज जो था एक मिश्रा कोई था, संजय मिश्रा उसका नाम है सर, वही दारू सप्लायर मतलब वही वहाँ से बेचा था। तो इसका भी उसमें हाथ है, माने कहीं ना कहीं प्रशासन का उसमें हाथ रहता है कि कहीं भी अगर दारू बिकता है तो प्रशासन का जरूर पता चलता है कि यहाँ पर दारू बिक रहा है। और ये जो यहाँ के 2 सिपाही लोग थे इसी का और एक बारा बाबू जो थे वो सस्पेंड हो गया है। दारू बेचने के ही क्रम में यही बेचा था यहाँ से, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके लिए तो प्रशासन जो है सबसे बड़ा जिम्मेवार है। जिम्मेवार इस माने में है कि पुलिस तो पकड़ती है लेकिन थाना में ले आकर और थाना से शराब गायब हो जाता है। और खुद हम देखे हैं कि पुलिस लोग और चौकीदार को भी पीते देखा है। और जहाँ जहाँ भी शराब बिकता है वहाँ थाना के लोग जाकर वहाँ से पैसा लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं, उनको पकड़ते नहीं हैं। इससे होता है क्या कि शराबी का और मन बढ़ जाता है और ये कहने में लोग बराबर रहता है कि शराब बंद कहाँ है, जो पीने वाला है उसको तो मिल ही जाता है। तो इस तरह से शराब बंदी में प्रशासन की निष्क्रियता के चलते भी ये इतनी मौतें देखने को मिली। हमारे पीछे मसरक का वही थाना है जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि यहीं से स्प्रीट की वो गैलन निकला था, जिसके बाद यह सारा मामला सामने आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस बिहार में पिछले 6 साल से शराब बंदी है, वहाँ अगर हर ज़िले में पीने वालों के लिए आसानी से उपलब्ध है तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या इसके लिए सरकार पे या प्रशासन पे उंगली नहीं उठनी चाहिए? सरकार खामोश है, लोगों का तबादला करके, अधिकारियों का तबादला करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, अपना पल्ला झाड़ लिया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों के घर वाले चल बसे हैं, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर गुजर गए हैं, उनका क्या? उनके भविष्य का क्या? उनके अगर सरकार सचेत रहती, प्रशासन मुस्तैद रहता तो शायद उनकी रगों में जहरीली शराब नहीं उतरती और शायद वो अपने परिवार के साथ जिंदा होते। एक ख़ास बात और देखने वाली है, इस पूरे मामले में सैकड़ों मौतों की बात कही जा रही है। जो लोग बता रहे हैं जिनके घर वाले मरे हैं, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं काफ़ी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, दलित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके लिए सरकार को थोड़ी सी मानवीयता दिखाने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ सरकार को उनके लिए सोचने की ज़रूरत है, कुछ आर्थिक मदद करने की ज़रूरत है ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर सिर्फ 60 रुपए में।